नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का पहला सोमवार है, इसीलिए बाबा के दर पर भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। श्रद्धालु भोलेनाथ को मनाने के लिए शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में आस्था के अलग अलग रंग दिख रहे हैं, साथ ही हर मंदिर की अपनी एक विशेष महत्ता भी है। हम आपको आगे बताएंगे वो। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि काशी किस तरह अपने विश्वनाथ की भक्ति में डूबी है, क्योंकि काशी की भक्ति हर बार अनोखी होती है, जो आज भी दिख रही है। तो बड़ी खबर है, सावन के पहले सोमवार के दिन शिवालयों में भक्तों का सैलाब दिख रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। आज से कांवड़ियों की भी संख्या बढ़ने लगी है और सभी शिवालयों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी ये इस बार का सावन बहुत अहम है, खास करके सावन का पहला सोमवार बहुत अहम, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये पहला सावन है और यही वजह है कि दूर दराज से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना इजाफा दिखा है। शिव मंदिरों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है और सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों का सैलाब देखा जा सकता है। प्रदेश के देश के अलग अलग शिव मंदिरों में शिवालयों में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। तो देश भर के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब दिख रहा है। हम आपको 8 जगह की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिसमें प्रयागराज से लेकर बलरामपुर, हरिद्वार, नोएडा, लखनऊ, भदोही, वाराणसी और उज्जैन की तस्वीरें हैं। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। श्रद्धालु अपने अपने तरीके से अपने आराध्य बाबा को मनाने में, रिझाने में लगे हैं और शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में तो शिवालयों में भक्तों के साथ ही कांवड़ियों का भी सैलाब उमड़ा है। लोग भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं और आज से कांवड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रयागराज की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से भगवान शिव के मंदिर में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी तरह से बलरामपुर में भी भक्तों की संख्या लगातार बढ़ी है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से लेकर गंगा जल लेने के लिए यहाँ पर लगातार कांवड़िए पहुँच रहे हैं और इसी तरह से नोएडा में भी शिव मंदिरों में भीड़ जुटी हुई है। लखनऊ, भदोही और ख़ास करके वाराणसी और उज्जैन की तस्वीरें देखिए। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है बाबा विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल को, यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़। सावन का पहला सोमवार, बम बम भोले की गूंज से गूंजे शिवालय। डमरू की धुन पर नाचे भक्त। भोले की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। जलाभिषेक को उमड़ी भारी भीड़। बम बम बोल रहे श्रद्धालु। काशी, प्रयागराज, लखनऊ या गाजियाबाद या फिर उज्जैन का महाकाल मंदिर, सभी जगह बम बम भोले की गूंज है और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की सुबह से ही लाइन लगी है। हर तरफ भक्त भोले की भक्ति में डूबे हैं। पूरे प्रदेश के शिवालयों में भारी भीड़ है। लोग बस भोले के दर्शन के लिए लालायित हैं। काशी में बम बम भोले की गूंज से आसमान भी गुंजायमान है। डमरू की थाप पर नाचते ये भक्त शिवमय हो चुके हैं और जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु हर भाव से भोले को मनाना चाहते हैं। 2 साल कोरोना की वजह से जल अभिषेक बाबा का नहीं हुआ। इस साल बाबा का जल अभिषेक प्रारंभ कर दिए। बाबा से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द बारिश हो और हर साल की बात ही हम लोग जिस तरह जल अभिषेक करते हैं, बाबा का आशीर्वाद से बारिश होगा। बाबा से बस यही कृपा कर रहे हैं कि बाबा महादेव का नगरी है, चाप के बरते, सब लोग पानी से बेहाल है। इस समय पानी का जरूरत है। बाबा से बस हमारा यही प्रार्थना है महादेव से कि बारिश हो। बारिश होना ही बहुत जरूरी है। हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव की अपनी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि सावन में भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजते हैं। 2 साल में ये मंदिर का यहाँ खुलना हुआ है
और कोरोना काल पे भोलेनाथ की कृपा रही है यहाँ पर। और आज बड़ी तादाद में यहाँ कांवड़िया भी यहाँ हरिद्वार में पहुँच रहा है। ये शिव जी का ससुराल है और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सावन में शिव जी खुद नाग के रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं। ये मान्यता है इस मंदिर की। भगवान शिव तो बहुत थोड़ी सी पूजा में प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनके ऊपर गंगा जल सिर्फ 1 लोटा चढ़ा दिया जाए तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव या कोई भी भगवान देवता भाव का भूखा है। अटल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने नियम भी छोड़ देता है अगर भक्त के मन में उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास और भाव हो। लखनऊ में भी शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी है। लोग शिव की आराधना कर रहे हैं। ये तस्वीर लखनऊ के महाकाल मंदिर की है, जहां पर लोग भारी संख्या में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में हूं और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोगों का तांता, जो श्रद्धालु हैं उनकी लंबी कतार लगी हुई है। लोग भगवान भोले को यहाँ पर दूध चढ़ा रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो सावन में जलाभिषेक का अपना एक विशेष महत्व होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से कहीं ना कहीं सावन के महीने में तमाम पाबंदियां थी, सरकारी गाइडलाइन जारी था, जिसकी वजह से कम भीड़ होती थी। लेकिन चूंकि 2 सालों बाद ये पहली दफ़ा है जब शिवालयों में और शिव मंदिरों में इतनी लंबी कतार लोगों की देखी जा रही है। सावन में बाबा की भक्ति भक्तों के सर चढ़कर बोल रही है। नोएडा में भी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। तो भदोही में कुएं की गहराई में विराज रहे भोलेनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस धाम को सिमराधनाथ धाम कहा जाता है। मान्यता है कि यह शिवलिंग खुदाई में मिला था, तभी से वहां पर पूजा होने लगी। बलरामपुर में भी सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिला प्रशासन ने फूल बरसाकर सभी भक्तों का स्वागत किया। एसपी और डीएम खुद शिव भक्तों का स्वागत करते दिखे। शिवालयों में सावन के पूरे महीने वैसे तो यही तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन सोमवार को भक्तों का विशेष लगाव दिखता है और आसमान बम बम भोले के गुंजायमान से गूंज उठता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो एक काशी की सड़कों पर आज एक अनोखी तस्वीर दिखी, जिसमें भक्त बाबा की भक्ति में पूरी तरह से डूबे नजर आए। डमरू की थाप पर जमकर थिरकते दिखे। डमरू की आवाज से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। आप भी देखिए काशी की भक्ति की शक्ति की तस्वीरें। चलिए, प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह, हरिद्वार से संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। मानवेंद्र, प्रयागराज में किस तरह से सावन का पहला सोमवार बाबा के भक्त मना रहे हैं? कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा दिख रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले सोमवार पर भारी भीड़ उमड़ी है तमाम जो शिवालय हैं वहाँ पर भक्तों की, और अभी भी वो सिलसिला जो सुबह से टूटा नहीं था वो अभी भी जारी है। हम मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद हैं प्रयागराज के, और माना जाता है कि यहाँ पर सावन के चारों सोमवार बेलपत्र पर कोई मनोकामना लिख करके भगवान शिव को चढ़ाने से, उनका जलाभिषेक करने से वो मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो पूरे शहर भर के लोग, तमाम ज़िले से, आसपास के ज़िलों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान शिव के दर्शन और पूजन करते हैं। तो ये मनकामेश्वर बाबा का मंदिर है और ऐसी ही तस्वीर तमाम शिवालयों पर प्रयागराज में देखने को मिल रही है। जो भक्तों का सिलसिला सुबह से शुरू हुआ था वो अभी भी लगातार टूटा नहीं है। भारी भीड़ और कतारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरह से हमने देखा है कि सावन के सोमवार पर जिस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ती है, वही तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। पंडित जी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। पंडित जी, ये बताएं कि आज सावन का पहला सोमवार है, किस तरह से यहाँ मनकामेश्वर में पूजा अर्चना होती है? हेलो, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो ब्राह्मण हैं, चूँकि यहाँ पर जो रुद्राभिषेक है उसका भी आयोजन किया जाता है जी। और जो तस्वीर है यहाँ पर मंदिर के अंदर आप देखें, लोग हाथों में जो पुष्प माला है, इसके अलावा मदार का जो फूल है और दूध है, दही है, घी है, जिससे जो अभिषेक करना चाहे वो अपने साथ लेकर के फूल हैं यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं। हालांकि लंबी लंबी कतारें होती हैं, लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, लेकिन चूँकि ये
बाबा का महीना है, बाबा भोलेनाथ का महीना है और माना जाता है कि इस समय उनकी पूजा करने से वो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो इसी मान्यता के चलते, इसी आस्था के चलते लोग जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मानवेंद्र बने रहिए। अंदर अगर आप गर्भगृह देखें तो मनोकामना लेकर यहाँ लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। बेलपत्र पर मनोकामना लेकर भगवान से अपने लिए मनोकामना मांग रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता हिमांशु शर्मा गाजियाबाद से कनेक्ट है और तुषार लगातार बने। हिमांशु, गाजियाबाद में दुधेश्वर महादेव का लगातार जिक्र मिलता है। गाजियाबाद के मंदिरों में किस तरह से देखा जा रहा है सावन का पहला सोमवार? बिल्कुल, देखिए सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में हर कोई शिव भक्त चाहता है कि बाबा के दर्शन करे। खासतौर पर गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर की हम बात करें तो सुबह से ही लाखों की संख्या में शिव भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो मंदिर की अंदर की तस्वीरें हम दिखाएंगे और कोशिश करेंगे जितने भी न्यूज स्टेट के दर्शक हैं वो भी लाइव दर्शन बाबा के कर सकें। भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सभी शिव भक्त हैं जो सुबह से कतार में लगकर यहाँ पर पहुँचे हैं, अब बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बाबा को पुष्प, भांग, धतूरा, फल ये सब अर्पित कर रहे हैं क्योंकि सावन का महीना वो महीना है जो 12 महीने में से सबसे ज़्यादा प्रिय महीना होता है भगवान भोले शंकर का। तो ऐसे में बाबा को प्रसन्न करने के लिए तमाम शिव भक्त दूर दराज से यहाँ पहुँचे हैं। कोशिश करेंगे दर्शन कराएं। अपने विजय से कहूँगा धीरे धीरे आगे आएँ और बाबा के लाइव दर्शन जो न्यूज स्टेट चैनल अभी दर्शक देख रहे हैं वो भी कर सकें। और ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर बाबा को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, जल, शहद ये सब अर्पित कर रहे हैं और जयकारों की गूंज तो आप सुन ही सकते हैं किस तरह से जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। एक छोटा बेबी, एक छोटा सा बच्चा, नन्हा बच्चा, वो भी परिवार के साथ यहाँ पर आया है। बाबा के यहाँ पर उसका मत्था टिकाने के लिए लाए हैं। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए हुए हैं। विजय से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और दर्शन कराएं। ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये है गाजियाबाद का दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर। कहा जाता है कि रावण के पिता विश्वेश्वरवा भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए, बाबा का रुद्राभिषेक करने के लिए यहाँ आया करते थे और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में बाबा यहाँ पर विराजमान है। और ये सीधे दर्शन आप कर सकते हैं सीधे न्यूज स्टेट के माध्यम से हमारे दर्शक बाबा के। ये है दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर की महिमा। कहा जाता है कि जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। और ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं और मनोकामना मांगने के लिए। खास तौर पर सावन महीने में ये कहा जाता है जो भी जिनका भी शादी होती है और वो 40 दिन यहाँ पर लगातार जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं बाबा को। बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करता है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है।